हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड इन माय क्लास अगेन। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और करेंगे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अपने पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, ठीक है, कुछ बेसिक चर्चा की थी, हमने एक्सिस पढ़े थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जिससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, जिसमें अपन ने दो टाइप की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखी थी। एक हमने देखी थी कार्टेशियन फॉर्म और एक अपन ने क्या देखी थी, पोलर फॉर्म। ठीक है, दोनों के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने क्या देखा था, कोऑर्डिनेट एक्सिस देखा था। फिर उसके अंदर हमने क्या देखा था, साइन कन्वेंशन देखा था, क्वाड्रेंट के बारे में देखा था। ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई साहब चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बची हुई बेसिक चर्चा है वो, एंड करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, और हमने बताया भी था कि अपन यहाँ पर पोलर फॉर्म को नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, क्योंकि हमारे कोर्स में यही दिया हुआ है। ठीक है, हमने लेकिन बेसिक चर्चा कर ली थी, है ना। चलिए, यहाँ पे हमने बोला था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। हमने बोला था ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और ये होता है अपन का थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों की वैल्यू निगेटिव होती है। और ये होता है अपन का फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड वाई की वैल्यू निगेटिव होती है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक, अब हमसे बोल रहा है, मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट किसी प्लेन में, ये सारे क्या है, हमारे प्लेन है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी भी पॉइंट की लोकेशन को अगर अपन को बताना होता है किसी प्लेन में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ पाते हैं भाई साहब, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ पाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया, इसमें हम लोग 2D प्लेन 2D की बातें करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मान लीजिए कोई दो पॉइंट हम लोग ले लेते हैं किसी प्लेन के अंदर। ये पॉइंट ले लेते हैं A एंड ये पॉइंट ले लेते हैं B, और इन दोनों पॉइंट को क्या कर सकते हैं, एक लाइन के थ्रू हमने क्या कर दिया है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। ठीक, हमने बोला इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस r है। तो अगर हमको इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो, यानी r की वैल्यू अपन को बतानी हो, तो अपन किस तरीके से इसको बताएंगे। मान लीजिए जो A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं x1, y1, एंड जो B आपका पॉइंट है, इसके आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं x2, y2। आपको बतानी है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी r की वैल्यू। हमने मान लिया इन दोनों के बीच की पॉइंट की जो ये दोनों पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, हमने ये क्या कर लिया है, लेट कर लिया है। तो जो r की वैल्यू आती है वो हमारी एकदम सीधी सी वैल्यू आती है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ये होती है हमारी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारी होती है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये आप सिंपल सा फॉर्मूला है, सीधे सीधे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है। चलिए, तो आप लोग लिख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, हेडिंग डालिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, हेडिंग डालेंगे आप लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको इसका प्रूफ दिखाना चाहूँ ना मैं, तो इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ठीक, अब आपको मैं दिखाता हूँ ये फार्मूला आता कैसे है। आपको ये पता है, आप कोऑर्डिनेट देख के ये बता सकते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट आखिर आपको बताते क्या है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया, ये कोऑर्डिनेट आपको क्या बताते हैं। अगर A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, तो हमको ये पता है कि A पॉइंट पे, ठीक है, ये x एक्सिस पे A पॉइंट कितनी डिस्टेंस चला है, x1। ठीक है, कितनी डिस्टेंस चला है, x1, एंड y एक्सिस पे उसने कितनी डिस्टेंस चली है, ये वाली, ये डिस्टेंस आपकी हो गई y1। अगर मैं B पॉइंट की इसी तरीके से बात करूं, तो B पॉइंट ने x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चली है भाई साहब,
x2 ये होता है हमारा ओरिजिन, और हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा ओरिजिन से मेजर करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर x एक्सिस पे देखी जाए तो x1 हो गई, अगर y एक्सिस पे देखी जाए तो y1 हो गई। इसके कोऑर्डिनेट हमको ये बता रहे हैं। अगर B पॉइंट पे इस x एक्सिस पे डिस्टेंस देखी जाए तो ये हो जाती है x2, ठीक है, एंड अगर y एक्सिस पे देखी जाए तो ये हो जाती है y2, ठीक। तो अपन को क्या निकालना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ना, ये वाली डिस्टेंस हमने क्या मानी है r, तो ये वाली डिस्टेंस को अगर इस लाइन को अपन सीधा कर दें इस तरीके से तो ये क्या इसी के ऊपर क्या हो जाएगी, एकदम ओवरलैप कर जाएगी ना, तो हम बोलेंगे ये वाली डिस्टेंस जो है r वो इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालनी है ये वाली डिस्टेंस। तो अगर अपन क्या करें, ये हमारी डिस्टेंस कितनी है x2, ये साइन हटा देता हूँ मैं, ये डिस्टेंस है अपन की x2, तो अपन को इतनी डिस्टेंस चाहिए तो अपन क्या करेंगे, अगर इतनी डिस्टेंस चाहिए तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते x2 माइनस x1, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये चीज़ आप बोल सकते हैं ना। तो हमने बोल दिया ये क्या है x2 माइनस x1 है, ठीक। अगर अपन बात करें तो ये वाली डिस्टेंस अपन की कितनी आ गई, x2 माइनस में x1 आ गई, यही वाली डिस्टेंस तो अपन ने निकाली है। देखिए ये वाली, देखिए ये लाइन ऐसे है ना, तो ये वाली लाइन को हम ऐसे अगर सीधा करेंगे तो इसके ऊपर ओवरलैप तो होगी लेकिन इसकी वैल्यू बड़ी होगी, हमको चाहिए इसके बीच की वैल्यू। देखिए यहाँ पे देखिए इसके बीच की वैल्यू, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो भाई साहब अगर ये टोटल डिस्टेंस x2 है, ये वाली डिस्टेंस x1 है, तो अगर x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली बीच की डिस्टेंस नहीं मिल जाएगी अपन को, ध्यान से देखिए ये वाली मिल जाएगी ना, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस अपन ने निकाल ली, कितनी होगी x2 माइनस x1। अब y एक्सिस की डिस्टेंस निकालनी, यानी अपन को इतनी सी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, y2 ये पूरी है, y1 ये है, तो अगर y2 में से इतनी y1 डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये जो मैंने इस टाइप से नागिन गिन गिन बनाई है, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस अपन देखें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई साहब, y2 माइनस का y1, ये हो जाएगी ना। अब ये वाली डिस्टेंस अगर हमने r मानी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपके लिए, हाइपोटेन्यूज बन गया, ये आपके लिए बेस बन गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखा जाए, ये वाला ट्रायंगल है, देखो ये वाला, मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, इस अगर ट्रायंगल को अपन देखें तो ये कैसा दिख रहा है भाई साहब, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और आपको इसकी वैल्यू r है, इसकी वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 है, इसकी वैल्यू y2 माइनस y1, ठीक। तो अगर आपको r की वैल्यू निकालनी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करिए। r स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ये अपन कर सकते हैं, ठीक। अब अपन को चाहिए क्या, r की वैल्यू, तो r इज इक्वल टू, ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे जब रूट लगेगा तो आ जाएगा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का, जो अभी हमने यहाँ पे लिखवाया। यही फॉर्मूला प्रूव हो गया ना, तो समझ गया ना आपकी प्रूविंग। फिलहाल ये प्रूविंग पूछता नहीं है, लेकिन मैंने आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है, कि इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ से आता है, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 के बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला और भी आता है, सेक्शन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला ये आप लोग पढ़ेंगे 10th 11 के अंदर, जब आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है m/n के रेशियो में, ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो ये वाले x एक्सिस के कोऑर्डिनेट, ये मतलब a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे या फिर b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इन सारी चीज़ों की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ लेगा यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट A है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो ये आपके में नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हमने A लेट कर लिया है और इसको m/n के रेशियो में क्या डिवाइड किया गया, इंटरनली डिवाइड किया गया। देखिए दो टाइप से हम किसी भी लाइन को डिवाइड कर सकते हैं,
एक तो एक्सटर्नली और एक तो इंटरनली। अगर हिंदी में बात करें तो बोलते हैं अंतः विभाजन, या फिर अगर बाहर से अगर यहाँ पे बात करें कि अगर एक्सटर्नली डिवाइड किया जा रहा है तो हिंदी में उसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पे अंतः विभाजन एंड बाह्य विभाजन का फॉर्मूला जब आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में तो अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं बता देता हूँ, अगर इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, x, y की वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू दी हुई है x1, y1 और इसकी वैल्यू दी है x2, y2, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ax, y की जो वैल्यू आती है वो आती है nx2, ठीक है, सॉरी n इस तरह डिवाइड किया गया है m:n के रेशियो में, मैंने उल्टा लिख दिया था, या फिर आप वैसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए m:n का रेशियो है या फिर n:m का रेशियो है। ठीक है, बात वही है। अब देखिए mx2 प्लस यहाँ से हो जाएगा nx1 अपॉन में m+n, ठीक है, कॉमा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फिर आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये आ जाते हैं हमारे p पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी ये जो आपका पॉइंट है जिस पॉइंट से क्या हो रहा है, आपका डिवीज़न हो रहा है m:n के रेशियो में, वो कितना आ जाता है, ये फॉर्मूला आ जाता है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे। ठीक, अगर इसी तरीके से बोल देता है एक्सटर्नली डिवाइड तो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें बस आपका माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है, माइनस। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ, अगर एक्सटर्नली डिवीज़न होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर एक्सटर्नली डिवीज़न होगा तो माइनस, अगर इंटरनली डिवीज़न होगा तो प्लस, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर बोल देगा कि इसके मिड पॉइंट से, यानी कि मिड पॉइंट का मतलब इसको क्या किया गया है, इक्वली डिवाइड किया गया है। अगर इक्वली डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा भाई साहब, 1:1 का रेशियो हो जाएगा, यानी m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 और n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, जब 1 1 रखेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी x1 + x2/2 और आएगी y1 + y2/2। ठीक है, जब आपसे बोलेगा कि इसको क्या किया गया है, मिड पॉइंट से डिवाइड किया गया है, यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया गया, ये आपसे पूछ लेगा, ये बोलते हैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले के नाम से। अगर आपको किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालना हो तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक चर्चा। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का नाम डाल के इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए नोट हो गया ना स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं इसको बता देना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 3.1 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग पढ़ने से पहले कुछ मतलब कि उसके बारे में एक थ्योरी आई थी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बड़े मैथमेटिशियन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, कि मतलब कि हमारे बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन पे लोकेट करना हो, ठीक है, तो किस तरीके से लोकेट करेंगे, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया था, थ्योरी दी थी। ठीक है, किसी भी पॉइंट को अगर किसी प्लेन पे क्या करना हो, लोकेट करना हो, तो उसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको अपन कार्टेशियन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। ये सब कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सारी चीज़ें उन्होंने ही दी थी। देखिए, तो अगर मान लीजिए आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, ठीक है, किसी भी प्लेन के अंदर, तो भाई साहब ये जो हमारे साइंटिस्ट आए थे, ये बेड पे बैठे बैठे, यानी कि इनको ऐसा बोला जाता है, इनका नाम जो था, मैं नाम सबसे पहले बता देता हूँ, इनका नाम था रेने डेस्कार्ट। ठीक है, रेने डेस्कार्ट इसको पढ़ते हैं, इस नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये 17वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था, ये जब भाई साहब अपने बेड पे बैठे हुए थे तो क्या हुआ था कि एक मक्खी थी, फ्लाई, ठीक है, जो इनके आसपास उड़ रही थी। ठीक है, कभी आके इनके बेड पे बैठ जा रही थी, कभी इनके दीवार पे बैठ जा रही थी, कभी क्या हो रहा था कि छत पे इनके बैठ जा रही थी। इस तरीके से वो फ्लाई कर रही थी। तो भाई साहब जब वो फ्लाई कर रही थी तो ये उस मक्खी को देख रहे थे। ठीक है, यानी उस फ्लाई को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। तो भाई साहब जब वो देख रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया। विचार क्या आया कि जब वो मक्खी उनके छत पे बैठी हुई थी, ठीक है, तो उनके छत जो थी उनमें टाइल लगी हुई थी, इस तरीके से स्क्वायर टाइल लगी हुई थी। देखिए मैं समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा उस बात को कि वो क्या कहना चाह रहे थे। इस तरीके से आपकी स्क्वायर टाइल्स लगी हुई थी। ठीक है,
समझिएगा बात को। इस तरीके से स्क्वायर टाइल्स लगी हुई थी, तो जहाँ मतलब कि इसके ऊपर क्या था, छत के ऊपर ऐसे फ्लाई बैठी हुई थी, ठीक। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि भाई साहब अगर इस मक्खी की पोजीशन को, यानी जो ये फ्लाई हमारी छत के ऊपर बैठी हुई है, अगर इसकी पोजीशन को हमको अपने किसी दोस्त को बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, किस तरीके से इसको डिफ़ाइन करूंगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या होता, ये पुरानी ज़माने की बातें हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे इन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी हमको दे दी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, जैसे आप लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है, कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हम लोगों को किसी भी लाइन का पता लगाना होता है, ठीक है, इस तरीके से तो हम लोग एक्सिस बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी थी, ठीक है। तो इन्होंने बोला भाई साहब अगर ये मक्खी बैठी हुई है और इस पॉइंट की लोकेशन अगर मुझे किसी को बताना है तो मैं किस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। नई सारी चीज़ें हैं, अभी समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो मान लीजिए, तो उन्होंने क्या बोला, अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ, अगर मैं इसको क्या कर लूँ, डिवाइड कर लूँ, ठीक है, 0, यानी कि इसकी जो हमारी टाइल्स हैं, ठीक है, इनको मैं क्या कर दे रहा हूँ, पॉइंट की लोकेशन दे रहा हूँ। मैंने बोला इसको मैंने डिवाइड कर लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने बोला ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, अगर हम लोग लेंथ वाइज देखें, अगर हम लोग क्या देखें, लेंथ वाइज देखें, तो हमने लेंथ वाइज इसको डिवाइड कर लिया कि भाई साहब ये 0 डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये 2 यूनिट डिस्टेंस है, ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, ये 4 यूनिट डिस्टेंस है, एंड ये 5 यूनिट डिस्टेंस है। अगर इसी तरीके से हम लोग विड्थ वाइज देखें तो ये भाई साहब 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये क्या है, 2 यूनिट डिस्टेंस है, एंड ये हमारी 3 यूनिट डिस्टेंस है। अब मान लीजिए कोई फ्लाई हमारी यहाँ पर बैठी हुई है, यानी मक्खी हमारी यहाँ पर बैठी हुई है छत पे, हमको इसकी लोकेशन बतानी है। तो हम कैसे लोकेशन बताएंगे, हम बोलेंगे कि हमने एक कोऑर्डिनेट हमने क्या किया है, मतलब कि किसी भी पॉइंट को अगर हमको लोकेट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट के अंदर कोई भी नंबर लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लेंथ वाइज लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो डिस्टेंस बताएंगे किसी भी पॉइंट की वो क्या बताएंगे, विड्थ वाइज बताएंगे। यानी अगर हमने सबसे पहला नंबर बोला तो वो मैं किसके लिए बोलूँगा, लेंथ वाइज, और दूसरे के लिए मैं क्या बोलूँगा, विड्थ वाइज, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला अगर भाई साहब फ्लाई हमारी यहाँ बैठी हुई है तो अगर हम लोग लेंथ वाइज देखें, ये क्या है भाई साहब, इसकी लेंथ है, अगर अपन लेंथ वाइज देखें तो ये कौन से मतलब कि डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे है, 3 पॉइंट की डिस्टेंस पे है, यानी कि मैं बोलूँगा कि ये कौन से पॉइंट पे है, तीसरे पॉइंट पे है। तो मैं बोलूँगा अगर हम लोग लेंथ वाइज बात करें तो ये कौन से एक्सेस पे है, या फिर हम बोल सकते हैं कौन सी लाइन पे है, 3rd लाइन पे। और अगर अपन विड्थ वाइज बात करें तो ये कौन सी रो में है, 1st रो में है, ठीक है, यानी कि 1st लाइन पे है अगर अपन विड्थ वाइज की बात करें, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए 3,1, तो हम बोलेंगे ये जो फ्लाई हमारी बैठी हुई है वो लेंथ वाइज तो है 3 पॉइंट पे, और अगर हम लोग विड्थ वाइज बात करें तो 1 पॉइंट पे। तो इन्होंने क्या किया, किसी भी प्लेन पे, ठीक है, किसी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए, ठीक है, एक बड़ी ही अच्छी सी थ्योरी दी, ठीक है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कार्टेशियन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को लोकेट करते हैं, ठीक। जैसे अब अपन 3.1 के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। रेने डिकार्ड्स बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमको ये सारी चीज़ें बताई। बात समझ में आ गई। तो देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी शीट है, ठीक है, और शीट के ऊपर आपको किसी पॉइंट को क्या करना है, लोकेट करना है, किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है भाई साहब, पॉइंट की किसी की क्या करनी है, किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है। तो आप क्या बोलेंगे भाई साहब इसको हम कैसे बता सकते हैं, तो वही वाला चीज़ इनकी थ्योरी यूज़ करेंगे। ये भाई साहब अगर इसकी लेंथ हमने ए मान ली, ये पॉइंट मतलब ए मान लिया, ये पॉइंट अपन ने क्या मान लिया, बी मान लिया, और ये पॉइंट क्या मान लिया हमने, सी मान लिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसकी लेंथ हम बोलेंगे लेट ए बी क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, एंड ए सी अपन ने क्या मान लिया, इसकी विड्थ मान लिया, ठीक है। तो हमको अब क्या करना है, इस पॉइंट को लोकेट करना है, इस पॉइंट को क्या करना है, लोकेट करना है। तो हम बोलेंगे अगर हमको किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो लेंथ की, और दूसरी क्या बात करेंगे, विड्थ की बात करेंगे, या फिर विड्थ बोल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है,
यानी ये हमारा मान लो एक्स वाई पॉइंट है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक्स की, अगर बात करेंगे तो क्या किस वाइज से करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, लेंथ के बेसिस पे। अगर वाई की बात करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, वेथ के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर हमको इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ वाइज स्केल लेके इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। ठीक है, और इसकी हमने क्या कर ली, डिस्टेंस मेजर कर ली। परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, जब आप लोग स्केल से बनाएंगे तो एकदम सीधी बनेगी। इस तरीके से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली और इसकी लेंथ मेजर कर ली। तो भाई साहब हमने बोल दिया इसकी लेंथ कितनी आ गई, मान लो 50 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर अपन बात करें यहाँ पे तो इसकी अगर बात करें, ठीक है, इसकी विथ वाइज अब हम लोग ने क्या माप ली, लेंथ माप ली। तो जब विथ वाइज लेंथ अपन ने देखी तो विथ वाइज हमने मान ली इसकी 30 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इस पॉइंट को अपन को लोकेट करना है तो हम क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये 50,30 पे प्रेजेंट है। तो 50 का मतलब क्या है कि इसकी जो लेंथ है, यानी लेंथ वाइज अगर इस चादर पे देखा जाए, यानी इस शीट पे देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ये 50 सेंटीमीटर पे है। अगर विथ वाइज देखा जाए तो ये पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे है, 30 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं किसी प्लेन के अंदर। ठीक, तो अब हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपसे बोला है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि आपके पास एक टेबल है, इस तरीके से मैं मान लो टेबल बनाता हूँ और वो टेबल कैसी है भाई साहब, अगर स्टडी टेबल की बात करें तो वो रेक्टेंगुलर ही होती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, मैं थोड़ा सा सही से बनाता हूँ ताकि ये टेबल लगे। अगर स्टडी टेबल की बात करें तो वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर ही होती है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है, वो कैसी होती है भाई साहब, रेक्टेंगुलर होती है। तो अगर यहाँ से देखें तो उन्होंने बोला इस टेबल के ऊपर क्या है, इस टेबल के ऊपर लैंप रखी हुई है। इस टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, लैंप रखी हुई है। और उस लैंप की लोकेशन को अगर आपको किसी भी दूसरे पर्सन को बताना, मान लीजिए आपको दोस्त को ही बताना है, तो आप उसको किस तरीके से बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यानी ये क्या है, यहाँ ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर क्या रखी हुई है, लैंप रखी हुई है। यहाँ पे क्या रखी हुई है, लैंप रखी हुई है। हमने देख लिया यहाँ पे, मतलब इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है ये यहाँ पे। तो भाई साहब अगर हमको किसी दूसरे पर्सन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, तो हम लोग किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो भैया देखिए जो लिखने का तरीका है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। आप इस पॉइंट को ले लेंगे ए, इस पॉइंट को ले लेंगे बी एंड इस पॉइंट को ले लेंगे सी। ठीक, आप बोलेंगे लेट, अगर अपन ए बी की बात करें तो ए बी को अपन कंसीडर कर लेते हैं लेंथ। ठीक है, एंड अगर ए सी की बात करें तो इसको अपन ने क्या लेट कर लिया है, विड्थ लेट कर लिया है टेबल की। ठीक है, तो अपन को अगर इसकी क्या बतानी हो, लोकेशन बतानी हो, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेंथ वाइज स्केल लेके एक यहाँ से इसकी क्या करेंगे, टेबल की लेंथ मेज़र कर लेंगे। सबसे बढ़िया तरीका यही। ठीक है, हमने क्या किया, लेंथ मेज़र कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पे हमने लेंथ देख ली, इसकी आ गई 50 सेंटीमीटर, या फिर आप मान लीजिए कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। वो तो आज जब आप स्केल से मेज़र करेंगे तब हो जाएगा। अब अगर बात करें इसकी विथ वाइज लेंथ की, तो इसकी विथ वाइज लेंथ कितनी आ रही है, मान लिया हमने 20 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो अगर हमको किसी भी पॉइंट को, मतलब कि इसकी लैंप की लोकेशन को क्या करना है, मतलब कि डिस्क्राइब करना है, तो हम कैसे करेंगे कि ये भाई साहब अगर लेंथ वाइज देखें तो 30 सेंटीमीटर, और अगर
यहाँ से हम लोग ब्रेथ वाइज देखें तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि इस पॉइंट के, इस लैंप के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 30, 20। तो अगर हमको किसी भी पर्सन को बताना होगा तो हम बता देंगे भाई साहब ये टेबल पे 30, 20 पे रखी हुई है, यानी कि इसकी लेंथ वाइज अगर टेबल से डिस्टेंस देखें तो 30 सेंटीमीटर, अगर ब्रेथ वाइज देखें तो 20 सेंटीमीटर। यही था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट अगर बात करें 3.1 की, ठीक है, यहाँ पे आप लोग नाम लिख दीजिएगा भैया, एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहे हैं हम लोग, आगे की एक्सरसाइज की अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोला है कि स्ट्रीट प्लान है, ठीक है, स्ट्रीट प्लान है, आपसे बोला है एक शहर है, एक सिटी है जिसके अंदर, ठीक है, 2 रोडें हैं, जिसके अंदर क्या है 2 रोड्स हैं, और वो 2 रोड्स कैसी हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और वो एक दूसरे को सिटी के सेंटर पे कट करती हैं। आपसे बोल रहा है अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी कि आपसे बोल रहा है 2 रोड्स हैं इस तरीके से, एक ये रोड है और एक ये रोड है। आपसे बोल रहा है ये 2 रोड हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं सेंटर, सिटी के सेंटर पे, मान लीजिए ये सिटी है, इसके सेंटर पे क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हमने मान लिया एक रोड है आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये वाली रोड कैसी है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये वाली रोड है आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आपको पता तो है, हम लोग किसी भी प्लेन पे अगर डायरेक्शन को हमको दिखाना होता है तो हम लोग ऐसे ही तो दिखाते हैं, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, आपको ये तो पता होगा, बात समझ में आती है ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आपसे आगे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल दीज रोड एंड are 200 apart. There are 5 streets in each direction, ठीक है, using 1 centimeter equal to 200 meter draw a model of, ठीक है, सिटी ऑन योर नोटबुक। यानी कि आपको क्या करना है, अगर आप इस मॉडल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं इस मॉडल को ड्रॉ करते हैं भाई साहब किसके ऊपर, अपनी नोटबुक के अंदर, तो आपको ये जो डिस्टेंस दी हुई आपको क्या बोला गया है कि इसके पैरेलल में 5 स्ट्रीट हैं, 5 स्ट्रीट हैं इसके पैरेलल में, इस तरीके से 5 स्ट्रीट हैं आपकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के पैरेलल में और 5 स्ट्रीट हैं आपकी नॉर्थ साउथ के पैरेलल में, और ये सारी जो डिस्टेंस आपको दी हुई है कितनी दी हुई है, तो 200 मीटर आपको ये जो स्ट्रीट की डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 200 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो आपसे ये बोल रहा है जब आप मॉडल अपना बनाएंगे कॉपी के अंदर तो आप क्या करेंगे, 200 मीटर को 1 मीटर क्या कर सकते हैं, 1 मीटर आप लोग इसको, या फिर 1 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है 200 सेंटीमीटर है या फिर मीटर है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 200 मीटर है, इसको आप क्या कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आपसे बोला ये जितनी भी स्ट्रीट हैं ये रोड के पैरेलल हैं, कौन सी रोड के, नॉर्थ साउथ रोड के पैरेलल हैं, 5 स्ट्रीट हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 200 सेंटीमीटर। लेकिन आप ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं 200 मीटर की जगह पर। इतनी बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, एंड 5 स्ट्रीट क्या है ईस्ट वेस्ट के पैरेलल हैं, यानी कि इस तरीके से 5 स्ट्रीट क्या है हमारी ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है। ये भी कितनी सेंटीमीटर पे है भाई साहब, 2 सेंटीमीटर पे ही है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि अच्छे से साफ साफ दिखे आपको। इतना तो आप लोग जान ही गए हैं कि 1 सेंटीमीटर पे है ना ये साड़ी, ये देखिए 1 2 3 4 एंड अगेन एक बना लेते हैं 5, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई। जब आप लोग स्केल से मेज़र करके बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से आपका बन जाता है, ठीक, इस तरीके से आपकी लाइन बनती है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे आपसे बोल रहा है इसमें ड्रॉ अ मॉडल एंड रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, यानी कि जो रोड है और जो लाइन्स है, जो स्ट्रीट्स अपन ने बनाई है उसको एक सिंगल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारी स्ट्रीट्स है जो हमारी क्या है, ये देखिए मेन रोड है ये वाली, जो क्या कर रही है सिटी को सेंटर से क्या कर रही है भाई साहब
कट कर रही है, सिटी के सेंटर पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इनके पैरेलल में 5 स्ट्रीट हैं, 5 स्ट्रीट है हमारी नॉर्थ साउथ के पैरेलल में एंड 5 स्ट्रीट है हमारी ईस्ट वेस्ट के पैरेलल में। आपसे बोल क्या रहा है, आपसे बोल रहा है कि इसको जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपसे बोला देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अब देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट दिखाई दे रही हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर कर रही हैं, यहाँ पर कर रही हैं, यानी कि बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट हमको दिखाई दे रही है। यानी जो स्ट्रीट हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे आगे क्या बोला, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मज़ा आने वाली है। अगर लैंग्वेज आप लोग समझ गए तो बहुत ही अच्छे से आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है आपसे अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, यानी कि जितनी भी स्ट्रीट है वो क्या है, 2 स्ट्रीट से मिलकर बनी हुई जितनी भी क्रॉस स्ट्रीट है। अब देखिए अगर इस क्रॉस स्ट्रीट की बात करें तो ये इस वाली और इस वाली क्रॉस स्ट्रीट से मिलकर बन रही है ना, इस वाली स्ट्रीट से और इस वाली स्ट्रीट से मिलकर। जब ये दोनों स्ट्रीट क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तभी तो एक क्रॉस स्ट्रीट बन रही है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है इसी के अंदर, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी एक हमारी नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन में क्या कर रही है, रन कर रही है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रही है, ठीक है। ईच क्रॉस सेक्शन ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्स टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग in the north south direction and fifth in east west direction meet the same crossing, then will you call the cross street 2,5 using convention, ठीक है, यूजिंग कन्वेंशन। आपसे देखिए इस पॉइंट, बस सारा निचोड़ इसी पॉइंट में है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक में इसको 4-5 बार पढ़ के हमको बताइएगा, ठीक है, कि बात ये समझ में आई कि नहीं। क्योंकि देखिए इतने बड़े क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल आपको ये डायग्राम बताना था ड्रॉ करके, बाकी जो हमारा मेन पॉइंट है वो यहीं से बोला इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है, रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी जो सेकेंड स्ट्रीट है वो कौन से डायरेक्शन में है भाई साहब, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो हम बोलेंगे सेकेंड स्ट्रीट की बात, यानी वे विथ वाइज बात कर रहा है, ये क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। अगर हॉरिजॉन्टल देखें तो ये क्या होगी भाई साहब, इसकी लेंथ। तो हम जो बात करेंगे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, हम जो बात करेंगे क्या करेंगे, लेंथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हमको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो सबसे पहले हम लेंथ लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसकी ब्रेथ की बात करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, पहले लेंथ की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, ब्रेथ की बात करेंगे। तो आपसे बोल रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है आपसे इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो सेकेंड स्ट्रीट कहाँ पे रन कर रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी कि ये किस स्ट्रीट की बात कर रहा है भाई साहब, ये बात कर रहा है। अगर यहाँ पे देखिए इनको कुछ नाम दे देते तब समझ में आता। अगर हम लोग यहाँ पे ईस्ट वेस्ट के पैरेलल देखें तो इसको हमने नाम दे दिया S1 S2, ठीक है, इसको नाम दे दिया S3, इसको नाम दे दिया S4 एंड इसको नाम दे दिया S5। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग लेंथ वाइज अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेंथ वाइज की बात करें तो ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3, ठीक है, ये हो गया L4 एंड ये हो गई L5 स्ट्रीट, ठीक है, 5 स्ट्रीट हैं। तो हमसे बोला नॉर्थ साइड साउथ वाली जो है वो सेकेंड स्ट्रीट है, ठीक है, जो कहाँ पे है, सेकेंड स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ की वो नॉर्थ साउथ के पैरेलल है। तो भाई साहब सेकेंड स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली, देखिए ये वाली, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, सेकेंड स्ट्रीट की बात करें तो कौन सी है, ये वाली, ठीक, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अगर हम लोग फिफ्थ स्ट्रीट की बात करें जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है, ये वाली जो रोड है हमारी ईस्ट वेस्ट वाली, इसके पैरेलल है, तो फिफ्थ वाली स्ट्रीट ये है एंड सेकेंड स्ट्रीट ये है। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कहीं होगा ये जो पॉइंट है 2,5। आपसे बोल क्या रहा है कि देन वी विल कॉल दिस क्रॉस सेक्शन 2,5, यानी कि ये दोनों स्ट्रीट एक दूसरे को जहाँ पर कट कर रही हैं वहाँ पे हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2,5 से, यानी जो क्रॉस स्ट्रेट हमको मिल रही है उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2,5 से। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेंथ वाइज देखें, यानी अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल देखें तो सेकेंड स्ट्रीट ये वाली है, एंड अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल फिफ्थ स्ट्रीट की बात करें तो वो कौन सी है, ये वाली है,
ठीक है। तो 5th स्ट्रीट ये है एंड नॉर्थ साउथ के हिसाब से ये है, तो इसको अपन किससे ड्रॉ कर रहे हैं 2,5 से, ठीक। तो आपसे देखिए अब इसमें 2 पार्ट पूछा हुआ है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4,3। आपसे बोल रहा है कि अगर एक स्ट्रीट है हमारे पास कौन सी 4,3, तो यहाँ पे इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आया, अगर इस पॉइंट में 2 की बात करें तो 2 हमने क्या देखा नॉर्थ साउथ के पैरेलल है, यानी लेंथ वाइज की बात हो रही है। अगर हमने 5 की बात करें तो 5 हमारी किसकी बात हो रही है, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल यानी कि विड्थ की बात हो रही है, ठीक। तो हमसे बोला है 4,3 पॉइंट है तो इसके कितने क्रॉस सेक्शन स्ट्रीट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे 4,3 पॉइंट पे कितने क्रॉस स्ट्रीट हो सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो 4 का मतलब क्या है लेंथ वाइज, यानी कि नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ के क्या है पैरेलल। तो भैया 4th की बात कर रहा है तो 4th स्ट्रीट तो हमारी ये हुई, ठीक है। और अगर अपन बात करें 3 की, 4,3 की बात कर रहा है तो 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब है कि ये बोल रहा है लेंथ वाइज, ये क्या बोल रहा है सॉरी ये बोल रहा है विड्थ वाइज। तो विड्थ वाइज की अगर बात करें तो विड्थ वाइज में ईस्ट वेस्ट के पैरेलल कौन सी है, ये वाली है। तो अगर हम लोग बात करें 4,3 पॉइंट की तो ये आएगा कहीं पे यहाँ पे। तो हमसे बोलेगा कि 4,3 पे कितने क्रॉस मतलब कि बोल रहा है कि जो 4,3 पॉइंट है इस पर कितने क्रॉस स्ट्रीट पॉसिबल हैं। तो हम बोलेंगे भाई साहब केवल एक ही। अब अगर हम लोग इस पूरे मॉडल में देखें तो 4,3 पे हमको कोई और स्ट्रीट मिल रही है, क्रॉस स्ट्रीट मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्योंकि भाई साहब अगर 4 पे देखें, ठीक है, तो 4 हमारी यहाँ पे आ रही है एंड अगर 3 पे देखें तो यहीं पे आ रही है, यानी कि ये वाली जो हमारा पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा हमको इस मॉडल में कहीं भी 4,3 पे क्रॉस स्ट्रीट नहीं दिख रही है। तो हमसे बोलेगा अगर 4,3 पे क्रॉस स्ट्रीट बताओ तो हम बोलेंगे 1। कितनी है 1 है, बस यही आपको बताना था। एंड इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट और दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट और क्या दिया, हाउ मैनी क्रॉस सेक्शन स्ट्रीट कैन बी 3,4। आपसे बोल रहा है 3,4 आपको दिया हुआ है, इसमें कितनी स्ट्रीट होंगी। तो भैया 3,4 का मतलब क्या, अगर लेंथ वाइज देखें तो 3, तो लेंथ वाइज क्या देखेंगे भैया नॉर्थ साउथ के पैरेलल, तो 3 तो ये हो गया, ठीक है। एंड अगर ईस्ट वेस्ट के पैरेलल देखें यानी विड्थ वाइज देखें तो 4, तो भैया विड्थ वाइज तो S4 ये हो गया, यानी कि लेंथ वाइज ये एंड विड्थ वाइज ये। तो जो हमारी क्रॉस सेक्शन स्ट्रीट आ रही है यानी क्रॉस स्ट्रीट आ रही है 3,4 ये कहीं यहाँ पे होगी। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग देखेंगे कितनी स्ट्रीट मिल रही, 3,4 पे और कोई क्रॉस स्ट्रीट मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो हम बोलेंगे भाई साहब जो 3,4 पे हमको क्रॉस स्ट्रीट मिलेगी वो भी 1 मिलेगी, ठीक। तो 4,3 पे भी 1 क्रॉस स्ट्रीट मिलेगी एंड 3,4 पे भी 1 क्रॉस स्ट्रीट मिलेगी। तो बात अच्छे से समझ में आ गई ना। बस आपकी एक्सरसाइज 3.1 में इतना ही था, जो मैंने आपको इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको इसको एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ही स्पीड में। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए आपको बोला गया भैया 2 रोड हैं, एक नॉर्थ साउथ है एक ईस्ट वेस्ट, 2 रोडें हैं, ठीक। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए समझा रहा हूँ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 2 रोड हैं जो एक दूसरे को सिटी के सेंटर पे काटती हैं। ये मान लीजिए सिटी का सेंटर। अब आपसे बोला 5 स्ट्रीट हैं, 5 स्ट्रीट हैं जो नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं एंड 5 स्ट्रीट हैं जो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल हैं, ठीक। जिसमें से आपसे बोल रहा है 2,5 जो स्ट्रीट है यानी जो सेकंड स्ट्रीट है वो क्या है आपके नॉर्थ साउथ के पैरेलल है एंड जो हमारी 4th स्ट्रीट है सॉरी 5 स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है, जो एक दूसरे को किस पे कट कर रही है भाई साहब, क्रॉस कर रही है। तो उसकी जो क्रॉस स्ट्रीट हम लोग लिखते हैं वो 2,5 लिखते हैं। तो आपसे बोल रहा था कि 4,5 पे कितनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी, तो हम बोलेंगे 1, क्योंकि भैया 4,5 पे एक ही तो मिल रही है। और 3,4 पे बात करेंगे तो कितनी मिल रही है 1, तो इतनी यहाँ पे भी कितनी मिल रही है 1। तो हम बोलेंगे 4,3 पे भी 1 स्ट्रीट क्रॉस मिलेगी एंड 3,4 पे भी 1 स्ट्रीट क्रॉस मिलेगी। बस इतना बड़ा लैंग्वेज आपको इस डायग्राम बनाने के लिए था। बात समझ में आ गई ना अच्छे से। चलिए तो एक्सरसाइज 3.1 आपकी हो जाती है कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपनी नई एक्सरसाइज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए इसी तरीके से। ओके।